में कुछ सारे हर चीज के बारे में, साग, थोड़ी थोड़ी दारू, थोड़ा थोड़ा मंजा, काफी कुछ है। अच्छा चलो छठो। और ये जट एंड जूलियट और आप दोनों की पेयरिंग फ्रॉम पार्ट 1, 2 एंड नाउ 3 बहुत ही हमेशा से ही हिट रही है, बट ये सीक्वल 3 में क्या खास होने वाला है? बेटर होएगी 100% एंड सेम होएगी सिमिलर टू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। अच्छा लाइक कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल। But I think like we've evolved very much as like actors, and I think so. आप रेस्टोरेंट ओनर भी हैं इस वाले मूवी में? हाँ। अच्छा यस। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मैं अपनी रिसर्च कर लेती हूँ पहले ही, क्या क्या रोल प्ले करने वाले हैं आप। ये लिखा हुआ था कहीं? हमने पता कर लिया। Wow. तो बताइए क्या क्या जाना है आपने, रेस्टोरेंट चलाने के पीछे क्या क्या होता है? रेस्टोरेंट, मुझे लगता है मैं रेस्टोरेंट चलाऊंगा तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए नहीं चलाता हूँ। वैसे अदरवाइज हाँ, नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं एक कॉफी हाउस तो मुझे खोलना है लाइफ में। वो आपकी है चेकलिस्ट में? हाँ, कुछ छोटा सा हो, प्यारा सा कॉफी हाउस जहाँ पे मैं भी जाके शाम को बैठ के एक कॉफी पी के आऊँ। वो चले चाहे ना चले, चाहे फ्री लोग कॉफी पिए वहाँ पे बैठ के, ऐसे बस एक छोटा सा हो, प्यारा सा कॉफी। मुझे कॉफी की स्मेल और कॉफी बहुत अच्छी लगती है। और कौन सी जगह पर खोलेंगे ये सोचा है? कौन से शहर में या कहीं भी जहाँ पहाड़ हो और एक है तो वैसे सपना सा ही, एक झरना हो, नदी हो, है तो सपना सा ना ही। हाँ जी। हाँ, फिल्मों में होता है, ऐसे होता नहीं रियल में। Very romantic thought. वेरी रोमांटिक थॉट। ऐसा मेरा एक थॉट है। तो आप ज्यादा माउंटेन्स पसंद करते हैं बीचेस से ज्यादा? हाँ, बीचेस मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगती? मेरे को माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। अच्छा। I live in a mountain, so the bear comes. I don't like mountains. It's beautiful, but Yeah. I prefer beaches. आपको बीचेस ज्यादा। और आपकी कोई ऐसी चेकलिस्ट है कि ऐसा मुझे कुछ करना है, जैसे इन्होंने बताया एक कैफे खोलना नहीं, है? अब मैंने चेकलिस्ट बनाने बंद कर दिया। I'm just living. I'm just open. I'm like, let's just do everything. You know, आप दोनों अपने करियर के बेस्ट फेज में हैं। बेस्ट फेज में ही थे हमेशा अब भी। हाँ, हमेशा से ही। लोग कुछ बोलते हैं मेरे को कि यार तू अब बेस्ट फेज में। मैं कहा नहीं यार, पहले भी आपने 2 साल पहले भी ये बात बोली थी कभी किसी ने, इसने। और मेरे को शुरू से लगता है कि हम बेस्ट फेज में ही हैं। जो भी है वो बेस्ट ही है, जितना भी है वो बेस्ट ही है। और बंदे को कई बार पता नहीं होता वो कितना ब्लेस्ड है। हर बंदा हर फेज में है जहाँ भी लाइफ में, वो बेस्ट ही है। पर कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो जब उतार होती है हाँ, तो वो नहीं होंगे तो फिर आपको कैसी लगेगी गेम? थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो गेम कैसी लगेगी? बोर हो जाएगी। सारा कुछ ही स्वर्ग बन जाएगा तो फिर बोर हो जाएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा है, मैं तो नहीं रहना चाहूँगा ऐसी जगह पे, राइट? पर आपकी लाइफ में भी सब अच्छा अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। हर एक की लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? होगी कोई ना कोई जो हमें नहीं पता है। तो आप उसको कैसे डील करते हो? मेरे को लगता है ड्रामा है, बस ठीक है, अच्छा है। फेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा था और अभी अच्छा ही चल रहा है। So many years ago, they said I'm done. I've seen everything. I should retire. दे कर देते। रिटायर सब बोल रहे कि अब ऐसा लग रहा है कि अब नीरू की जर्नी शुरू हुई है। I was like, so I don't take anything seriously. And like he said, enjoy the ride. Yeah. That's it. और पता है हमने ज्यादातर ऐसे बॉलीवुड में देखा है एक्ट्रेसेस की बहुत शॉर्ट स्पैन होती है, लाइफ स्पैन, बट यू बीन डूइंग फैंटास्टिक एंड हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी ऑफ 100% शी इज। Isn't it? 100% शी इज। एक्स्ट्रा मेहनत करते हो आप? हाँ, करती हूँ। ये करते हैं 100%। आप इनके साथ डे स्पेंड करें। मैंने जो फिल्मों के जब हम करते हैं तो हम ऑब्वियसली हम सुबह से लेकर शाम तक एक साथ होते हैं, तो पता चलता है कि नीरू बाजवा क्यों नीरू बाजवा है। ये अपने डाइट पे इनका फुल कंट्रोल है, सुबह जिम मिस नहीं करते। मतलब मशीन रोने वाली हो जाती है कि नीरू उतर जा। इतना वर्कआउट करते हैं। हाँ, तो वो सीरियस है अपने काम के लिए बहुत। आप दोनों के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये। सक्सेस कामयाबी का मतलब? कामयाबी का मतलब हाँ, नहीं मैंने अंग्रेजी नहीं ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नीरू दसो जब तक मैं सोचा। पहला मैंने किसी ने पूछा सी, and it's in English though. Just for me, success is living life on my own terms. That's what success means to me. That I live the way I want to. I have no fear of anyone. I am who I am. Just being myself is what success means. But you know, at least आप जहाँ हैं आज, married, mom, and I know that so many women out there feel restricted, especially अपनी शादी के बाद. But you've really, you know, broken all stereotypes and shackles.
And do you really feel free of all boundaries today? I do. I felt suffocated before when I had to like. He knows when once he told me, "Tunu yaad nahi hona shayad, कि तुसी please मतलब just be yourself." Like I started becoming. हाँ मैं बहुत ही boring बन गई सी. I was एक period सी when I was like just following all the protocol of being like a Punjabi film actress, and he knows the real me. So he was like, just be yourself. And just the moment I realized that I am amazing, I can be myself, I've just, that's success for me. Yeah. आपका क्या ख्याल? मैंने नहीं पता लगा ये सक्सेस का मतलब हाल तक मेरे को समझ नहीं आया. मैं बहुत सोचा ही पता नहीं सक्सेस किसको कहते हैं अभी मेरे को नहीं पता. शायद अटपटा लगेगा जवाब पर मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया. कभी ऐसा लगता है कि अब मैंने ये हासिल कर दिया? नहीं क्योंकि मेरे अंदर मेरे को पता है मुझे क्या हासिल करना है. वो किसी को बता के फायदा नहीं और किसी को समझ भी आने वाला नहीं. तो मेरे लिए सक्सेस का मायना कुछ और हो सकता है जो मैं शायद बताऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा. और वर्ड्स ऊपर बनाने वाले वर्ड्स मेरे पास मुझे मिल नहीं रहे. तो इसलिए इसको रह नहीं देते. But he's never reacted even when he has a huge success. He's always the same. Like you'll never see him like, wow, I'm the king of the world, like other people throwing parties. Yeah, whoa, right? He's the same. Same as he was so many years ago. He's absolutely the same now. It doesn't faze him. I think it doesn't affect which is so awesome that it doesn't affect his ego. Yeah. और जो उन्होंने आपको बात कही be yourself, और मुझे लगता है more than music या acting, जो आप खुद जैसे हैं वैसे हैं ना, उसी वजह से आपको इतना प्यार भी मिलता है. You know, और मैं देख रही थी आप इंटरनेशनल शोज हो. मैंने आपका जब मुंबई में पहली बार ही कॉन्सर्ट अटेंड किया अपनी बेटी के साथ, उसका पहला कॉन्सर्ट था. आप वहाँ पर हम सारे मुंबई वाले थे, शायद आधे लोगों को पंजाबी नहीं आ रही थी, पर आपने पंजाबी में ही बोल दिया सारी बात और सारे लोग तालियां भी बजा रहे थे आपकी बात समझकर. कभी नहीं लगा आपको कि मैं थोड़ा बदल जाऊं या मैं कुछ अलग करूं या लोगों से मैच करने के लिए जहाँ हूँ मैं वैसा बन जाऊं? पहले बंदा ट्राई करता है, ऐसे हर बंदा ट्राई करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों को लगे कि मैं इन जैसा हूं. पर फिर बाद में मैंने तो फिर गिव अप कर दिया. मैं नहीं यार, आप किसी की तरह नहीं बन सकते. आप जैसे हो वैसे ही हो. और उस चीज़ से लोग ज़्यादा 100% ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. आप क्या हो, आप अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, आप होने चाहिए जैसे भी हो आप. और अच्छा बुरा मुझे लगता है कुछ नहीं, इसलिए आप जैसे हो ठीक है. आपने एक लाइन कही वहाँ पर, मैंने लिखी है क्योंकि मैं वहाँ पर अटेंड कर रही थी. वो कहते कि सरदार बंदा फैशन नहीं कर सकता. मैं क्या मैं करके ते दिखाऊं. फिर थोड़ा वो मेरे जोन से थोड़ा ज्यादा था पर मैं बोल गया उस दिन. याद है? बोलिए. एक बार बोल देंगे. वो ना मैंने बोल दिया. हाँ जी. और वो हमें शूट करता है, अमन हमारे साथ लड़का है, उसने शूट कर लिया. हाँ जी. उसने रील बना दी. उसने मेरे को दिखाई और मैंने रिजेक्ट कर दी कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हम डालेंगे. बोलो इसको ऐसे मत डालो यार. मैं नहीं. But how many Punjabis you inspired you have known? मैंने बाद में डाल के रील, तो मैंने जब रील डाली उसके कहने पे 2 दिन बाद, तो बाद में मैंने रिएक्शन जब देखा मैं कहा अच्छा लोगों ने उसको ऐसे लिया कि हम भी करके दिखाएंगे. तो फिर उसने मेरे को बाद में लाइन बोली, कहता मैं बोला था रील डलवाऊंगा, मैंने रील डलवाई. कहता मैं रील डलवा के दिखाई. तो ये प्लान नहीं था, बस आपके मन में जो वैसे निकल गया मेरे मुंह से. कई बार ऐसे होता है कि आप कई छोटी जगह से आते हो, चलो ठीक है. हाँ जी. लेकिन बड़ी जगह वाले फिर आपको ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से हैं वहाँ से हैं. तो एक टाइम आता है बंदे का, भैया ठीक है बहुत हो गया आपका. अब बहुत सुन लिया. अब हमारी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए. हाँ, और बाद में मुझे पता चला. सबने फील किया. सबके साथ होता है. बिल्कुल. इट्स अमेजिंग हाउ यू नो म्यूजिक एंड एवरीथिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. आपने कभी लाइव स्टेज पर परफॉर्म किया होगा? हमने किया ना. हमने जट एंड जूलियट का टूर किया एक साथ. अच्छा. और उसके बाद मैंने नीरू जी को बोला, मैं नीरू जी आप मत करो. आप बहुत बड़े. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ नीरू जी की. अच्छा। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि हम एक साथ काम करते हैं कि आप जट एंड जूलियट टाइप, लेकिन मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज्यादा. मतलब एज एन सीनियर आर्टिस्ट की तरह मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. पहला शॉट मैंने मेरी जो फिल्म का दिया था वो इनके साथ था. मेरा पहला फ्रेम मूवी का इनके साथ था. ये मेरे लिए इतने लकी हैं. मैं फिल्मों में आया हूँ तो इनकी वजह से आया हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ. नहीं, इनकी बहुत फॉलोइंग है. आई नो. इनको नहीं पता है, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं इनके साथ शॉट दे रहा था, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था.
आज भी वो बड़ा दिन है। और Make me cry now. नो सच्ची बात है, मतलब उन्होंने बोला कि जिमी शेरगिल है, नीरू बाजवा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी इनको देखना और इनको मिलना। और मेरा पहला शॉट जो फिल्म का था वो इनके साथ था, तो मेरी जर्नी इन्हीं के साथ स्टार्ट हुई है फिल्मों की। तो मेरे लिए लकी भी है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, और स्टेज परफॉर्मेंसेस से क्यों डर लगता है आपको? नहीं डर नहीं, वो शायद अरेंज अच्छे नहीं हुए थे। हाँ, वो तो अरेंज भी नहीं अच्छे हुए सी, बट मैंने डर भी बहुत लगता है। मतलब आई वांट टू थ्रो अप जो मैंने कोई माइक दे दिंदा ना, आई हेट इट। वो मैंने इनको अनकंफर्टेबल देखा वहाँ पे कि वो छोटा स्टेज था। हाँ, तो वो थोड़ा अरेंज भी ठीक नहीं थे, तो फिर मैं नीरू जी आपका ओहदा बहुत बड़ा है, आप मत करो ये। आप दोनों को अपनी पहली कमाई याद है? कब हुई थी, कौन सी उम्र में हुई थी और क्या किया था आपने? जी मैंने तो शो किया था जी, एक बर्थडे का फंक्शन था, वहाँ पे गाना गाए थे। अच्छा, और पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे आपको? मेरे को मिले थे कुछ, उनको मिले थे पता नहीं कितने, मैं कंपनी के साथ साइन था। अच्छा, तो मेरे को उन्होंने कुछ 3,000 रुपए दिए थे, 3,000 रुपए पहले, 3 या 5 पता नहीं। और आपकी क्या उम्र थी? मैं 18 साल का था। क्या किया था आपने उन 3,000 रुपए से? जहाँ मैं रहता था वहाँ पे एक अंकल थे, वो ऐसे, उनकी फैमिली नहीं थी, वो अकेले थे। अच्छा, तो थोड़े से वो मेंटली डिस्टर्ब भी थे, तो उनको साइकिल का मैंने प्रॉमिस किया था, जब मैं काम करूँगा शुरू तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगा। तो कुछ 1100-1200 रुपए का साइकिल आया था, तो उनको साइकिल लेके दिया था और बाकी गुरुद्वारा सब माथा टेक दिया। अच्छा, अपने लिए नहीं रखा? नहीं, वो पहली कमाई नहीं रखी थी। नहीं रखी थी आपने? अच्छा, आपको याद है आपकी पहली कमाई? हाँ जी याद है। आई वाज अ सेल्स वुमन इन अ मॉल और सब उड़ा दिए थे पैसे। नानी को लेके गई रेस्टोरेंट, मम डैड, हाँ, सबको लेके गई। पियो जो पीना है, खाओ जो खाना। क्या उम्र थी आपकी तब? 16 is when you started working. अच्छा, तो क्या how many dollars did you make? नॉट टू मच। एक घंटे के मिनिमम वेज क्या $5-6 और याद नहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट वाज, बट आई रिमेंबर वी वेंट शॉपिंग एंड थोड़ा बहुत व्हाटएवर आई कुड अफोर्ड। Okay, so did you continue working there or No, my mind was always in Acting. Bombay, so Achha. I needed to make enough money for my ticket. okay. लास्ट गेम, ठीक है? अब मैं कुछ आपके गानों की लिरिक्स इंग्लिश में बोलूंगी, आप ही के गाने हैं, आपको बताने हैं कौन से। आप या आप दोनों में से कोई भी, ठीक है। ठीक है? If I touch you, you get angry. You're like fire, fire. You are mine. That is my only wish. ਲੈ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ? You get upset, है ना? Yeah. हथ लावा मच जावे पूरी है तू। पहले ये तो बजाओ आप। नहीं पर दोनों ने किया है। हाँ जी हेल्प, शी हेल्प 100%। हाँ जी बताओ। इतनी जल्दी आवाज नहीं बढ़िया। नहीं, Lover. एक और पहले है ये क्या? लगा जैसे हार गई होती है ना। ले आवाज नहीं आ रही ये साड़ी हारी जी लगती पहले। ये देखिए, ਇਹਦਾ रंग ही बहुत चकमा है। चलो कोई नहीं, ये भी नहीं। फटे मुंह सारू खोलना पैना। ये ठीक है, चल आवाज तो ठीक है। हाँ, ये ठीक आवाज है। तो ठीक है। ओके, दूसरा, देयर इज अ फायर डांसिंग विद मी, शी इज डांसिंग एंड लाफिंग इन सर्कल्स ऑफ फ्लेम्स, शी आस्क्ड माय नेम एंड ऑन द फायर शी ओ नहीं, पतंजलि कुड़ी अग I know the song. Judgment one the gana. One the gana. There is a fire dancing with me. ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। She's dancing and laughing in circles of flames. ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। She's dancing and laughing in circles of flame. ਇਹ ਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ। She asked my name. ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ तो ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ, नहीं तो फंस गया तो एक लाइन तो गाओ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। How much I love you, do you know? How much I care do about? you know? हाँ, do you know? मैं ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। गाना ही अंग्रेजी है। Okay, if you want my heart, ask for it with your killer smile. You have ਹੱਸ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ। ਹਾਂ ਆਹ ਹੀ। Okay, my eyes are on you and you drive me crazy. Mad vibes all around.
You got mysterious eyes. Your ponytail is like a थोड़ी पोनीटेल तक पहुंच गई गल ये रोके नहीं रही, कितने पहुंच गया बंदा। Your ponytail is like a Ponytail. snake. My eyes are on you मेरी अख तेरे ते, and you drive me crazy. तू मैनू पागल कर रही है। Mad vibes all around. पागल होए पे तेरे पिछे जाता। You got mysterious eyes. थोड़ी भैन नूं ये कौन सॉरी खड़ जो मैं आएगा गुत्त तेरी जिमें सपनी मुंडे लेंदे तेरा नाम बिल्लो जपनी बुलियां नु सोहणीए गुलाब कहां Peaches. Peaches का है। तू पीचेस नहीं बोलिया, एक अंग्रेजी दा शब्द जेड़ा मैं गाया है ना, जेड़ा एक मैं गाया वो नहीं तुसी बोलिया, बाकी सारी अंग्रेजी बोलती। वो बता देती तो फिर आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है। अच्छा ये बहुत सिंपल है, इंग्लिश में जो बातें हैं जो हम लोग पंजाबी में आपको ट्रांसलेट करनी है और कॉमन सेंस गाना है। नहीं गाना नहीं है, गाना मुक गया, गाना नहीं है, ठीक है, पर आपने पहले बताना है, जवाब देना है। सन ऑफ डोंकी, खोते दा पुत्र, व्हाट टू अस, हैं व्हाट टू अस, सानू की, ओ माय गॉड, ओ मेरे रब्बा, जस्ट लाइक दैट, इदां ही है एਵੇਂ नहीं, both are correct. chaotic mess, सियापा ही है, may your face burn in hell, दूर फिटे मुंह तेरे, break a leg, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੂੰ, चक दे फटे, नो ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ। हाँ ऐसा हमें गूगल ने बताया। नहीं गूगल गलत है साला, सारियां गल्लां गूगल तो ना पूछया करो, मैनू करया करो फोन। टेक अ चिल पिल, ठंड रख, करेक्ट, सही बोल दिया गूगल ने भी और आपने भी। लीव इट, छड्डो परे, या मिट्टी पाओ, अच्छा मिट्टी पाओ, So sweetly she gave it. Yeah, हाँ, मिट्टी पाओ। और आप लोग मुंबई आए अपनी पंजाबी फिल्म प्रमोट करने के लिए, सो बहुत बड़ा थैंक यू, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस भी ये पंजाबी फिल्म जरूर देखेगी और पूरी तरह से एंजॉय करेगी। थैंक यू जी, धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जट एंड जूलियट 3 आ रही है, इसके बाद भी बड़े सारे सीक्वल्स आने वाले हैं। हाँ जी, बस ये आ रही 27 तो पहले ये देख लें कैसी लग रही लोगों को। जिन्होंने 1 और 2 देखी है वो तो एंजॉय करेंगे, जिन्होंने नहीं देखी 1 2 वो भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी कोई में, हैरी पॉटर तो है नहीं ते वो कनेक्शन नहीं है, पर मजा पूरा है। हाँ जी, आई लव द किसी न किसी भगवान पे चढ़ने के लिए, या किसी न किसी के गले में माला बन के डलने के लिए, या कहीं ना कहीं टूट के बिखरने के लिए। इशारों हमने बहुत बड़ी बात कह दी। तो जिंदगी में कोई तो उस मालिक को समझना चाहिए कि अगर आपने किसी को बनाया है तो आपका स्वार्थ तो उससे होना ही नहीं चाहिए, कि हर वो दुनिया में बनाई हुई चीज अपने लिए होती ही नहीं है। हम आज इतनी सारी चीजें बना दी है, वो मेरे लिए है क्या? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। शरीर शमशान का है, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा पतोह का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन ही लिखाना है। करना क्या है? मुझे नहीं लगता, धन धन करते रहिए, निधन ही लिखाना है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं है तो फिर आप ये क्यों सोचते हो? चलो एक सवाल घुमा के पूछते हैं। सफलता के मुनाफे सब जानते हैं, सफलता का नुकसान क्या होता है? क्योंकि सफलता कीमत देकर तो आती है, हाँ। कीमत आपने भी चुकाई होगी। क्या नुकसान हुआ खेसारी के सफल होने का, खेसारी को, वो जो बाकी लोग नहीं जान सकते, वो तो आप ही पता होगा ना। बाबा, एक साइकिल और एक डिफेंडर। हाँ, असफलता साइकिल हो गई, हाँ, सफलता डिफेंडर हो गई। हाँ। डिफेंडर को खरोच भी लगता है ना तो 4 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन साइकिल 5 रुपए के पंचर बनाकर और इंसान सफर तय कर लेता है। चैन चढ़ाए और निकल गए। तो सफलता वही है। जब इंसान सफल होता है ना तो उसके जीवन हर दिन मौत की तरह होती है, क्योंकि हमारे हर चीज नोटिस होती है। पहले खेसारी लाल यादव कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता था। मैं कितने लोगों का बाबा सरसों उखाड़ा हूँ, सरसों अच्छे से सरसों उखाड़ के मैंने अपने भैंसों को खिला दी। कितने लोगों का मकई का बाल तोड़ लिया रात को, कितने लोगों का मसूरिया काट लिया रात को। हाँ। उस समय खेसारी को कोई जानता नहीं था, इसलिए लेकिन तो चोरी चकारी था, चोरी चकारी बहुत सारी चीजें की मैंने, लेकिन कोई खेसारी को नहीं पता कि हाँ खेसारी ने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया। हाँ। लेकिन आज खेसारी खांसता भी है ना तो लोगों को लगता है कि खेसारी अब खत्म हो रहा है, बीमारी हो गई है कोई उसको। तो दिक्कत वहां है। सफलता लोगों को लगता है कि सफल है। सफल इंसान तब हो जाता है जब मुझे लगता है कि
जिस दिन हर वो इंसान अकेला हो गया ना, तो समझ लीजिए कि वो सफल हो गया। क्योंकि सफलता में कोई साथ होता ही नहीं है। हर आदमी से उससे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई साथ नहीं होता है। मैं आज महसूस यही करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मुझे हर आदमी की खुशी के लिए काम करना होता है। मम्मी नाराज ना हो जाए, सबकी अपेक्षाएं होंगी, हाँ, पापा नाराज ना हो जाए, बीबी नाराज ना हो और जाए, सबके टॉन्ट तुरंत होंगे और तुम बदल गए। हाँ, है क्या ना कि क्योंकि आप उनके लिए कमाने जा रहे हो, उनको लग रहा है कि हमें टाइम नहीं दे रहा है, तो भाई तुम्हें टाइम देगा तो फिर कमाएगा क्या? अगर तुम एसी में सो रहे हो तो उस एसी के बिल के पैसे तो होते हैं ना, तो उसके लिए, वो एसी खराब हुआ उसके लिए, तो हर उस व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था तो ऐसे बनती नहीं है। कोई भी चीज एक जगह तो मिलता नहीं है। बाबा ये जूता किसी अलग कंपनी से लाया हूं मैं, ये पैंट कहीं अलग से लाया हूं, ये घड़ी कहीं अलग से है, लेकिन हुआ किसके लिए? सिर्फ खेसारी के लिए। ये इतनी सारी चीजें जो आपके सामने है, कोई एक दुकान से आई है ना। तो ये बताइए। और लेकिन इस घर को सजाने के लिए इस सारे व्यवस्था का जरूरत है, लेकिन किया है आप ही ने। मेहनत आपकी है कि इसको कहां से लेकर आए हैं आप, तो ये आपको पता है। खेसारी को क्या पता है कि आप कहां से लाए हैं? खेसारी के भोजपुरी में दोस्त है, जानते तो सब है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दोस्त है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हमने महसूस किया, बड़ा कंपटीशन है। हर आदमी साथ है बट साथ नहीं है, पीछे से काटने की कोशिश कर रहा है। आपके मीडिया लाइन में कोई दोस्त है? हमारे तो फिर भी 2-4 मित्र हैं अच्छे। नहीं, ये झूठ है ना, हमारा स्वार्थ नहीं है ना, हमने कंपटीशन नहीं रखा। एक्चुअली। है क्या कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे बाबा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दोस्त है। सब लोग गार्जियन हैं, सबको मानते हैं, बट अगर दोस्त बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी दूसरे को कंपटीशन दे पाएंगे। चलो आप गार्जियन कह रहे हो, आप बड़े बड़े नाम है, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, पवन से, और बहुत सारे नाम है। आपको लगता है कभी खेसारी गिरे, इनमें से कोई होगा जो आपको उठाने के लिए आएगा दिल से, मौज नहीं काटेगा पीछे से? नहीं, कोई नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? तो फिर कैसे गार्जियन हुए लोग आपके? नहीं, गार्जियन अलग विषय हो गया, एक मानना, क्योंकि हम गार्जियन मानते हैं। हाँ। वो मेरा विषय है। ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है, और ये हमारी भाषा है, हमारी जुबान है, और हमारी सोच है, हमारी परवरिश। ये हमारी परवरिश है कि हम उनको गार्जियन मानते हैं। वो हमें क्या मानते हैं? देखिए, मैं वही कहा ना कि माली कभी भी फूल लगाता है या बाग लगाता है ना, तो खुद के पूजा के लिए नहीं लगाता है, वो किसी दूसरे के श्रद्धा के लिए लगाता है। हाँ। और मेरे मन में अगर श्रद्धा है तो मैं आपको प्यार करता हूं, आपको बाबा बोलता हूं, आपको बाबा मानता हूं, और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं आपके शब्दों का कायल हूं। क्योंकि आपके शब्द ऐसे होते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मुझे सीखने की चाहत आज भी है, और हमेशा रहती इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी परवरिश के लिए मेरे गार्जियन ने कुछ नहीं किया, समाज ने किया, और समाज के शब्दों से मैं बड़ा हुआ। इसलिए हर दिन समाज के शब्दों के साथ जीना चाहता हूं, और समाज से कुछ शब्द लेना चाहता हूं। पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है? आपने नहीं पढ़ाई की, मैं कई बार आपको सुनता हूँ, आप कहते हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं यहाँ बेवकूफ़ बन गया, यहाँ फंस गया, यहाँ ये हो गया। मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की चाह है, और इस बात का अफसोस है कि आप पढ़ नहीं पाए, या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया होता तो शायद आप और बेहतर होते और कॉन्फिडेंट होते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि मेरी सीढ़ी 2 कदम और ऊपर होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिना पढ़े लिखे की वजह से चली जाती है, और वो अफसोस होता है। लेकिन मैं उसमें क्या हुआ, कुछ कोई किस्सा कहानी जहां पर आपको लगा हो, हाँ दिल की बात है, यहाँ तो आपने खुद कहा कि दिल की बात दिल से कहो तो दिल तक पहुंच जाती है। शायद कोई हो जो गांव में बैठा हो आज, उसके माँ बाप ये वीडियो देखें और गरीबी में उसको पढ़ाने भेज दें। नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देता बाबा, और किसी भी गार्जियन का कोई दोष होता नहीं है। हमें वो पाल पोस के इतना प्रेरणा तो होती है ना, जैसे आपके माँ बाप नहीं कर पाए, हो सकता है आपको दे कोई कर दे। कहाँ आपको एहसास हुआ पहली बार कि पढ़े होते तो और बेहतर होता? पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, उसका एहसास हो जाता। कई ऐसे जगह आए जहाँ पे मेरे कोई मैनेजर नहीं थे, मैं अकेला था, सफ़र कर रहा था, तो कई ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं पेपर साइन करने के लिए वो लोग लाए, तो मैं बोला कि सही पेपर साइन नहीं करूँगा, ये काम छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेपर साइन नहीं करूँगा। और वो पेपर साइन करने की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। आज जब पढ़े लिखे लोग आए, वो पेपर साइन कराए, तो अपॉर्चुनिटी चली गई। ये वाला किस्सा हम सुनना चाहेंगे, ये जो म्यूजिक लेबल वाला किस्सा आप बता रहे हैं। तो बड़े जब पढ़े लिखे आए तो भी 2, 4, 5 साल बर्बाद करवा दिए। देखिए विषय जानते हैं क्या? गाना गाना था उस म्यूजिक लेबल के साथ? कोई 100 गाने का कुछ ऐसे डील था,
बट मैं 3-4 साल से परेशान हूँ उस बात के लिए, कोर्ट क्योंकि कचहरी में हाँ, मामला पहुंच गया, कोर्ट ने कहा कि आप 2025 तक शायद कहीं और काम नहीं कर सकते। हाँ, अब जो सोचिए कि रोज आदमी धुन पे या गाना पे डिस्कशन करता था, कौन शब्द कहाँ रखना है। अब अपने वकील लोग के साथ बैठ कर मैं मुद्दा पे डिस्कशन करता हूँ, ये मुद्दा ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, यहाँ से ये नहीं, क्या ये नहीं सर, नहीं, यहाँ से ये पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। लोग हमसे कहे कि यार खेसारी इतना पैसा कमाए, कह देते यार मैनेज कर लेते पैसा से, आजकल पैसा तो सब खरीद लेता है। देखिए, पैसे से सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा मेरे लिए विषय है ही नहीं। अगर कोई पैसा कह दे कि भाई तू 2-4-5-10 करोड़ हमें दे दे, हाँ, हमारी लालच वही है, तो ज़्यादा विषय नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि मैं लोगों से दूर होता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं लोगों के बिना जी ही नहीं सकता। मेरी परवरिश जब लोगों ने की है तो अकेला जी नहीं पाता मैं। मुझे लोगों के बीच में रहने की, एक भीड़ का जो शोर का आदत है ना मुझे, वो मुझे हमेशा मुझे सुकून देता है। मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 ही घंटे सोता हूँ, बट मुझे लगता है ना कि वो 4 घंटे की नींद जो है ना वो शोर के साथ होती है। खिसारी 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 खिसारी। मैं हमेशा अपना वीडियो देखते रहता हूँ अपने शो का, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है ना, तो वहाँ जो मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ किया। मैं सामने हूँ, कभी किसी भीड़ में खड़ा मैं भी था। तो जिंदगी में मैंने खुद को बड़ा करने के लिए उस भीड़ से हटा और भीड़ को अपना बना लिया। ऐसा नहीं कि मैं उस भीड़ का हिस्सा बना, मैं उस भीड़ को अपना बना लिया कि मेरी है और ये जनता मेरी है, इसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता। कब तक कोई छीनेगा? मेरे हुनर को कोई छीन लेगा, मेरे काबिलियत को कोई छीन लेगा, मेरे मेहनत को तो कोई दबा नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंसान डिस्टर्ब होता है। तो जब राम, जिस दिन आपको अयोध्या से लालच होगी ना, आप मर्यादा नहीं बन पाएंगे। मुझे अयोध्या से लालच ही नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट आया आपका जिसमें आपने कहा कि मुझे बिहार का सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बचपना था मुझे, मैं चोर नहीं था। मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। उस बीच में मेरे ऊपर एक पथराव हो गया था। मैं हाजीपुर से थोड़ा सा आगे एक जगह था, वहीं पे मेरा शो था और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें थी और कंप्लीटली मुझे मार दिया गया था। जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस गाड़ी का एक भी शीशा और एक भी गेट अस्थिर नहीं था। कंप्लीटली उस गाड़ी से नीचे में रौंद के और अपना शर्ट फाड़ के भीड़ का हिस्सा बन के भागा हूं। तो किसने करवाया था ये? आपके साथियों ने? अब कोई सबूत उसके मेरे पास है नहीं, फिर भी कुछ तो आपके मन में होगा। बट कुछ नाम मत लीजिएगा, कुछ बट लोगों ने हाँ, कलाकारों ने, कुछ लोग नहीं, कलाकार नहीं। देखिए, कलाकार को नहीं मारता। फिर ये कलाकार तो कोमल दिल का आदमी होता है। जो प्रोड्यूसर टाइप लोग होते हैं, हाँ, कुछ लोग थे, वो वहीं के लोकल ही लोग थे। अब उनका पता नहीं क्या दुश्मनी थी, क्या विषय थी, बट ठीक है, वो जीवन में आया और उसके लिए बिहार की जनता ने एक दिन पूरा बिहार बंद कर दिया। तो वो मेरे लिए था कि एक छोटा आदमी, जो एक भूजा बेचने वाला आदमी, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी का बेटा और एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी के लिए पूरा बिहार बंद हो गया और एक दिन पूरा बिहार बंद रहा। तो इससे बड़ी बात खेसारी लाल यादव के लिए क्या हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के लिए भी बिहार बंद हुआ होगा कभी, लेकिन खेसारी लाल के लिए बिहार बंद हो गया। तो ये एक छोटे से इंसान के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं गरीबी अभिशाप होती है। जब मैं आपको सुनता हूं तो मुझे लगता है अभिशाप नहीं है, आपके लिए वरदान है। हाँ, आपकी गरीबी ही आपकी ताकत बन गई और वही मोहब्बत की वजह बन गई। और इसी वजह से, क्योंकि आप गरीब थे, आप अनपढ़ थे, आप उनके बीच के थे, लोगों ने आपको सर पर बैठा लिया। मुझे सब कुछ चाहिए। देखिए, एक गरीब आदमी, बाबा मैं आपसे बताता हूं कि एक गरीब आदमी के पास बहुत सारे अवसर होते हैं। उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको लोग भी चाहिए, उसको फैक्ट्री भी चाहिए। लेकिन एक अमीर आदमी के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, भोगने के लिए होता है। एक अमीर का बेटा जब पैदा होगा ना, तो कभी आप ये नहीं सुनिएगा बड़ा किस्मत वाला है ये, इसको करने के लिए कुछ नहीं है। ये उसका दुर्भाग्य है जे उस जीवन में आया तो है, लेकिन सिर्फ गंवाने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। क्योंकि उसके पास पाने के लिए इतना कुछ पा लिया है उसके बाप ने कि वो अब क्या पाएगा, उससे बड़ा वो बन ही नहीं सकता है। तो एक गरीब के पास ना बड़ा बनने का अवसर होता है और वो खुद को बड़ा करने के लिए, अपनी फैमिली को संवारने के चक्कर में वो बड़ा हो जाता है
और वो कब जिम्मेदार बन जाता है पता ही नहीं चलता, और वो करते करते क्या नहीं कर जाता है। तो वो जो पब्लिक आपकी है, उस पब्लिक ने हमें थोक के भाव सवाल भेजे, और हम जब इंटरव्यू करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जनता का सवाल उठाएं, क्योंकि एक्चुअली में हम और आप उन्हीं के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप गाते हैं उनके लिए, हम काम करते हैं उनके लिए, और जो वीडियो देख रहा है उसी के मन का ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो एक सवाल आप पर आया कि खेसारी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो अपनी कहानियां इमोशनल सुनाते हैं और उससे सिंपैथी पाते हैं, इसको मानते हो आप? लोग ये आरोप लगाते हैं खेसारी खुद तो गरीबी से निकल गए, लेकिन बाकी जो गरीब कलाकार है उनको उस तरह सहयोग नहीं किया खेसारी ने। मेरा कोई सहयोग नहीं किया। आपने किया किसी गरीब कलाकार का सहयोग? अच्छा ये बाबा एक बात बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा जी गरीब होने से कोई एक्टर थोड़ी बनता है? आपको एक्टिंग तो आना चाहिए ना। अब आप गरीबी का झांसा देकर किसी को बोले कि नहीं हमको फिल्म में हीरो बना दो भाई, अरे भाई आपके गरीबी से जनता को क्या लेना देना है? आपके गरीबी से उस प्रोड्यूसर को क्या लेना देना है? आपके गरीबी से उस टेक्नीशियन को क्या लेना देना है? आपके गरीबी से उस हॉल वाले को क्या लेना देना है? मेरे कहने का मतलब कि एक बार खेसारी आपको मदद करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन आपके अंदर कोई बात नहीं होगी तो पूरे जीवन कोई आपको मदद करके बड़ा नहीं बना सकता। तो जिंदगी में यहाँ बड़े बड़े बाप के बेटे कुछ नहीं कर पाते हैं, और मेहनत करने वाला आदमी खेसारी बन जाता है, मेहनत करने वाला आदमी कोई मनोज तिवारी बन जाता है, मेहनत करने वाला आदमी पवन सिंह बन जाता है, मेहनत करने वाला। हम पे किसका हाथ था? हम पे तो किसी का हाथ नहीं था। हम लिट्टी बेचे, हम लोगों के घर में झाड़ू लगाए, लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजे, सारी चीजें तो मैंने की। तो मैं तो बोलता हूं कि भाई मैंने की है, इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें मुझे शर्म नहीं है। एक आरोप और आता है कि खेसारी ने सानिया मिर्जा का नाम का इस्तेमाल कर लिया सुपरहिट होने के लिए। भले मामला गया लीगल फंसे, लेकिन उस लीगल फंस के उतना कमा ले गए जिसने उनको रोशन कर दिया। सानिया मिर्जा साहब ने भी आपने कहा था, मैंने वो वीडियो देखा था कि सानिया साहब ने कहा कि हाँ आप पे केस की थी और हम हिट हो गए थे। वो क्या फैंस उनके थे उस नहीं, सानिया से जो मुलाकात आपकी थी, हाँ यारों के बारात में मैं गया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर बिहार में बहुत गाने बने हैं ना, हम ही गाए थे। हाँ हम ही गाए थे। तो मैं भी गाया था और पवन भी अभी गया ना, उनका तो सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मरला, मेरा था नथिया वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। अब तो लौट आई है। अच्छा बाबा, मैं क्या बोला कि दुख तो मुझे हुआ ही था उस टाइम। आपको दुख नहीं हुआ था? छोटे थे हम लोग, उतना तो सोचते रहे थे। अरे तो हम कौन से लगता था कि हम झंडा फहरा रहे थे उस समय। आपको काहे दुख हुआ था कि सानिया मिर्जा का ब्याह पाकिस्तान में हो गया? बाबा किसको दुख नहीं था? पूरे हिंदुस्तान को दुख हुआ था। कोई अब इसे खेसारी को बोलते अलग